दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख फॉलोअर से ज़्यादा हो गए हैं और यूट्यूब पे हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारी बताई गई स्टोरीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हालांकि जो मैं स्टोरी नरेट करता हूँ वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती है और हमारे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी आई है जो नई कहानियाँ लेके आई हैं। तो आप मुझे हमेशा कमेंट सेक्शन में अगर चाहें तो बता सकते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक के ऊपर सुनना है, यक्षिणी के ऊपर सुनना है, डायन के ऊपर सुनना है, भूत प्रेत जिन के ऊपर सुनना है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी स्टोरीज़ को पहले कवर करूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो स्टोरीज़ हमारे पास आती हैं ये किसी के ऊपर बीती होती है, तो आपको इनसे सबक लेना चाहिए कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। आज का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें सहज सलूजा ने भेजा है। इनके दोस्त के बड़े भाई के साथ ये इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में। हालांकि सहज सलूजा जो हैं ये पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये 2019 में हुआ था। जो इनके दोस्त के बड़े भाई हैं उनका नाम है धर्मेंद्र। 2019 में धर्मेंद्र की जो आर्थिक स्थिति थी उनके घर की वो काफ़ी ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो बार बार जॉब के लिए ट्राई करते थे और उन्हें कभी भी पंजाब चंडीगढ़ की साइड जॉब नहीं मिलती थी। फाइनली उन्हें दिल्ली से एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। धर्मेंद्र 2019 में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिस कंपनी में वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट किया जाता है और दिल्ली की एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि मैं डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। वो वहाँ पर जो एचआर थे उन्हीं से पूछते हैं कि सर, यहाँ पर जो नॉर्मली बाहर स्टेट सिटीज से आए लड़के होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं। तो कंपनी का एचआर उन्हें बताता है कि भाई यहाँ पर तो हॉस्टल, पीजी, पेइंग गेस्ट इसी हिसाब से चलना पड़ता है। सैलरी धर्मेंद्र की इतनी थी कि अगर वो कोई 6 से 7 हज़ार का पीजी अफोर्ड करते तो भी वो घर पे अच्छा खासा दे सकते थे। अप्रॉक्सीमेटली उनकी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो धर्मेंद्र एचआर से पूछते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में किस हिसाब से पीजी या हॉस्टल या फिर यहाँ पर रहने का प्रबंध हो सकता है। एचआर बताते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डीलर्स के पास जाओगे तो आपको कमीशन देना पड़ता है। अब धर्मेंद्र यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना या दिल्ली में कोई रेंटेड हाउस लेना कोई मुसीबत से कम नहीं है। आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, एडवांस भी देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एचआर बोलते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, आप नियर बाय कॉलोनीज़ में लोकली घूम के देख सकते हो। अगर किसी ने बोर्ड लगा रखा होगा रेंट के लिए तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, तो आप कमीशन से बच जाओगे। और धर्मेंद्र यही करते हैं। कंपनी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहला जो उनका काम होता है वो अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि मम्मी, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है कि तेरे पास इनफ पैसे तो है ना कि तू वहाँ रह सके। तो वो बोलते हैं कि मैं पहले यहाँ पर एक घर देखता हूँ, घर देखने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। सहज सलूजा ने बताया कि जो उनके दोस्त के ब्रदर थे धर्मेंद्र, उनको कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए थे वहाँ लोकल घूमते हुए जो वो घर देखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि धर्मेंद्र जो थे वो एक अच्छी जगह जाना चाहते थे, अच्छी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर उनके दिमाग में था कि यार फर्निश्ड घर मिल जाए। हालांकि उनकी जो डिमांड थी 6-7 हज़ार में ये तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ सेमी फर्निश्ड घर मिल जाए जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर उन्हें सामान न लाना पड़े। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद वो एक ऐसी कॉलोनी पे पहुँचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होती है, बहुत कम शोर, लोग बहुत कम। ऐसी कॉलोनी जो दिल्ली में शायद एक ऐसी कॉलोनी जो शायद आपने भी कभी ना देखी हो अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो। मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस था वहाँ पर, जैसे कोई मर्डर हो गया और सब अपने घर में घुस के बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता हो। धर्मेंद्र उस कॉलोनी में जाते हैं और घर देखना शुरू करते हैं। 10-12 घर देखने के बाद उन्हें एक घर दिखता है जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था और उसके बाहर लिखा हुआ था कि रेंट पर अवेलेबल है। धर्मेंद्र वहाँ पे जाते हैं और उस गेट को नॉक करते हैं तो अंदर से एक लड़की निकल के आती है जिसकी उम्र 28 से 30 साल होगी। धर्मेंद्र उस टाइम पे 24 से 25 साल के थे। तो धर्मेंद्र उनसे पूछते कि यहाँ पर जो दीदी रूम है क्या अवेलेबल हो पाएगा। तो वो जो फीमेल होती है वो धर्मेंद्र को एक बार ऊपर से नीचे देखती है। तो वो फीमेल शायद ये देख रही थी कि ये लड़का रहने सहने लायक है भी या नहीं है। फीमेल ने उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करके बोला कि भैया, ये जो पूरा घर है ये मैंने रेंट पे ले रखा है और इसके जो ऑनर है वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैं शेयरिंग में रह लूँ अगर मुझे रहना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला हुआ है अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो तो आप रह लो।
तो उस फीमेल ने खुद से ये बोर्ड बाहर लटका रखा था। धर्मेंद्र वहाँ पे पहुँचे और वो उन फीमेल को बोलते हैं कि क्या मैं घर देख सकता हूँ। वो फीमेल उन्हें अंदर लेके जाती है और पूरा घर दिखाती है। तो धर्मेंद्र इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि जो उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी उसे वैसा ही घर मिल गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं अगर वो हमें वक्त से पहले मिल जाए तो वो कोई आतंक से कम चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी पसंद का घर अगर मुझे दिल्ली में चाहिए तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर ही दिला सकता है। 100 में से 1% होगा कि मुझे मेरा पसंद का घर एक दिन के अंदर मिल जाए। और धर्मेंद्र की तो जैसे लॉटरी से खुल गई थी। धर्मेंद्र उस घर के लिए फाइनल अमाउंट पे करते हैं और उस लड़की से पूछते हैं जो दीदी थी कि क्या मैं आज से रह सकता हूँ। वो बोलती है अब आपने पे कर दिया, आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपना कुछ सामान, बाहर से खाने का सामान, अपने लिए पैटीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ लेके आते हैं घर में और अपने रूम में जाते हैं। तो वो जो फीमेल थी, जो दीदी थी, वो भी उसके रूम में आके बैठ जाती है। तो धर्मेंद्र इतना खुश होता है, वो अपनी मम्मी को वीडियो कॉल मिलाता है। वीडियो कॉल मिला के बोलता है मम्मी मुझे घर मिल गया, आओ मैं आपको घर दिखाता हूँ। तो वो अपना पूरा कमरा दिखा रहा होता है, हॉल दिखा रहा होता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा इधर कोई और नहीं रहता क्या। तो उस फ्लैट का जो रेंट बनता है वो हिसाब से 8 से 10 हज़ार के बीच में बनता है। पूरा फ्लैट जो था वो 20 हज़ार का था। आधा लड़की पे करेगी, आधा धर्मेंद्र पे करेगा। यही चीज़ वो अपनी मम्मी को बताता है कि ऐसे ऐसे जो है 20 हज़ार का बना है। हाँ मुझे पता है कि 6-7 हज़ार मेरा था बजट, लेकिन मेरे को प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो दीदी 10 हज़ार दे देंगी, 10 हज़ार मैं दे दूंगा। तो वो बोलते हैं कि देखो ये बैठी दीदी मेरे पीछे। तो उनकी मम्मी देखती है कि धर्मेंद्र तो दिख रहा है, लेकिन जिसको वो दीदी बता रहा है वो दीदी वीडियो कॉल में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब पीछे कोई है ही नहीं। और ये देखने के बाद उसकी मदर इतनी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वो अचानक से बोलती है अच्छा सुन सुन मैं ना तेरे को 2 मिनट में कॉल करती हूँ, किसी का कॉल आ रहा है। और वो कॉल काट देती है। धर्मेंद्र सोच में पड़ जाता है अचानक क्या हुआ, लेकिन जैसे खुशी का ठिकाना इतना होता है धर्मेंद्र किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता और बोलता है दीदी आप मुझे बताओ आप क्या करते हो। तो वो दीदी बताती मैं तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही हूँ और मेरे पापा भी बाहर कंट्री में ही रहते हैं, तो वो मुझे पैसे भेजते हैं, मैं अपनी स्टडीज़ कर रही हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वगैरह की। तो धर्मेंद्र बोलता है चलो दीदी ठीक है मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ। और कुछ अपने साथ बैग में वो सामान लेके आया था, वो चेंज वगैरह करता है, दीदी बाहर चली जाती है। तो 5 मिनट बाद उनकी मम्मी उनको कॉल करती है, नॉर्मल कॉल, और बोलती है कि धर्मेंद्र तू कमरे में अकेला है। तो धर्मेंद्र बोलता है हाँ मैं अकेला हूँ, दीदी अभी थोड़ी देर पहले गई हैं। तो वो बोलते हैं कि जो दीदी है ना उससे ज़्यादा बात मत करियो, मुझे वो ठीक नहीं लग रही। वो जो दीदी जिससे जो तेरे साथ में बैठी थी, देख तुझे मेरी कसम है तू ना उनसे बात नहीं करेगा, तू उनसे मजाक मस्ती भी नहीं करेगा, तू अपने काम से काम रखेगा। धर्मेंद्र बोलता है मेरा मतलब भी क्या है, मतलब वो तो वहाँ पे एज ए रेंट पार्टनर रह रही है, मुझे उनसे क्या मतलब है। तो वो बस इतना बोलती है उनकी मदर कि तू उससे दूर रहेगा, तू अपने कमरे में रहेगा, उसे कमरे में नहीं आने देगा, उससे मजाक मस्ती नहीं करेगा, तुझे मेरी कसम है, तुझे पता है ना कि हमने लड़कियों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, हम लड़कियों से बात नहीं करते। धर्मेंद्र बोलता मम्मी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनकी मम्मी ने उन्हें ये नहीं बताया था जो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी वो किसी बाबा, सिद्ध बाबा से बात उन्होंने की थी। और मज़े की बात जो है, जो उनकी मदर ने उन बाबा को कॉल किया था जो सिद्ध बाबा थे, कॉल करते ही उनकी मदर ने, धर्मेंद्र की मदर ने उनको कुछ नहीं बताया। जो तांत्रिक थे, जो बाबा थे, उन्होंने खुद बता दिया कि मुझे पता है आपने क्यों कॉल करा, आपका जो लड़का है ना वो एक घर में रहने गया है और उस घर में उसके आगे पीछे जो लड़की घूम रही है वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक डायन है। ये सुनने के बाद आप खुद सोचिए एक माँ पे क्या गुजरी होगी। वो धर्मेंद्र को कुछ बता भी नहीं सकती क्योंकि बाबा ने बोला था कि वो डायन इसे निकलने नहीं देगी उस घर से। अगर आपने ये भी बता दिया ना कि ये डायन है, तू यहाँ से निकल के कहीं भी भाग जा या धोखा दे के निकल जा, वो डायन इसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है क्योंकि उस डायन को आपका लड़का पसंद आ गया। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी डिसीजन लेती है कि अब आगे सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, ऐसे हम कैसे भी धर्मेंद्र को वहाँ से भागने के लिए नहीं बोल सकते। तो पहली रात थी जब धर्मेंद्र वहाँ पे सोता है और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो जो दीदी होती है वो उसके सामने बाल खोल के पूरा का पूरा और उसे ही घूर रही होती है। और धर्मेंद्र को अचानक से एक मिनी हार्ट अटैक आता है। धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि ये कोई भूत वूत तो नहीं है, लेकिन उसको याद आता है कि मम्मी ने मना करा था मैं इसके सामने रिएक्ट नहीं करूँगा, इससे बात नहीं करूँगा। तो धर्मेंद्र नॉर्मली बोल देता है कि क्या बात है दीदी कि आप बढ़िया शैम्पू लगा रखा है, अपने बाल कितने सिल्की हो रखे हैं, चलो मेरे को ऑफिस जाना है तो मैं रेडी वेडी हो जाता हूँ। तो वो जो फीमेल थी वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। तो वो नहाकर अपने ऑफिस पहुँचता है। ऑफिस पहुँचने के बाद वो वहाँ पर बैठा ही होता है, उसकी ट्रेनिंग वाला डे होता है। तो उसकी मदर का फ़ोन आता है। उसकी मदर बोलती है सुन हो सकता है कि ना तू बाहर वार का खाने लगे या बाहर का खाए तो थोड़ा सा संभल के खाइयो, और अगर तेरा ऐसा बाहर का कोई प्लान बने कि तू बाहर खाने जा रहा है कुछ ऐसा है, क्योंकि अभी तू सेटल तो हुआ नहीं है ढंग से और कौन तेरे लिए बनाएगा,
तो तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करियो। धर्मेंद्र की मम्मी उसे बोल के फ़ोन रख देती है। तो उसे याद आता है कि आज शाम को तो दीदी ने उसे एक पार्टी में इनवाइट किया हुआ है। मतलब वो जो डायन थी उसने धर्मेंद्र को बोला था आज शाम को तेरे को मैं एक शादी में लेके जाऊंगी, मेरी फ्रेंड की शादी है, वहाँ पर हम एंजॉय करेंगे, घर से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है। तो धर्मेंद्र अपनी मम्मी को फ़ोन करता है कि मम्मी मैं तो आपको बताना भूल गया कि वो जो दीदी थी उनके साथ मुझे रात को शादी में जाना है। और धर्मेंद्र की मम्मी को ये बात किसने बताई थी? उन तांत्रिक बाबा ने बताई थी कि ऐसे ऐसे इसको जो डायन है अपने साथ लेके जाएगी, छल करेगी और कैसे ना कैसे जहाँ लेके जाएगी वहीं से जान से मार देगी अकेले में। तो बाबा ने सॉल्यूशन भी बताया था कि आप क्या करना, जब वो डायन उसे शादी में लेके जाएगी ना, वो कोई शादी पहली बात तो है ही नहीं, वो एक छलावा होगा जहाँ पर धर्मेंद्र को जान से मारने की पूरी प्लानिंग है। बाबा ने सॉल्यूशन दिया कि आपको बोलना है अपने लड़के को कि रात की सेफ्टी की बात है तो आप लड़की को आगे रख के चलना और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलना। अब धर्मेंद्र को ये बात बोल देती है उसकी मम्मी की, देख बेटा रात का टाइम है और मुझे नहीं पता दिल्ली के रास्ते कैसे हैं, लेकिन दिल्ली का क्राइम बहुत ज़्यादा, तू एक काम करियो, वो लड़की अगर तेरे साथ होगी ना बच्ची, तो तू सेफ्टी के लिए उसे बोल दियो कि दीदी आप आगे चलो मैं पीछे चल रहा हूँ, और देख रात का समय है, तू मीठा पक्का कुछ ना कुछ खा के आएगा, तो एक काम करियो हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आइयो। और उसकी मम्मी बोलती सुन सुन एक काम करियो, तू ना जब शादी से निकले या शादी में पहुंचे तो मुझे एक बार वीडियो कॉल करियो, मुझे भी दिखाइयो दिल्ली की शादी कैसे होती है। वो बोलते हैं मम्मी का रिएक्शन बड़ा अजीब सा है। वो बोलते ठीक है मम्मी आप जैसा भी यार ठीक है। और वहाँ पर ना जो धर्मेंद्र का छोटा भाई है वो मम्मी के पास सब कुछ सुन रहा होता है कि भाई तांत्रिक से भी बात चल रही है और भाई ऐसे डायन के चक्कर में फंसा हुआ है। जो ये सारी चीज़ें सहज सलूजा को बाद में बताई गई। अब इवनिंग का टाइम था, वो जो धर्मेंद्र था डायन के साथ वो शादी में जाता है। एक पार्क होता है जहाँ पर पूरा शादी का अरेंजमेंट किया जाता है, खूब लोग आए होते हैं, खाना चकाचौंध रोशनी भर के, सुंदर लोग सुंदर लड़कियाँ अमीर लोग। धर्मेंद्र सोचते हैं कि यार मैं कैसा अजीब सा बन के आ गया, क्योंकि जो डायन थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी, मेकअप बहुत अच्छा करा हुआ था। अब ये क्या करता है अपनी मम्मी को वीडियो कॉल करता है कि मैं दिखाता हूँ मम्मी को यहाँ पे कितना चकाचौंध है। और जो भाई मम्मी देखने वाली थी ना, वो सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। मम्मी ने देखा वीडियो कॉल पर कि ये एक पार्क में आ रखा है जिसकी घास भी नहीं कटी हुई है, शर्ट पैंट इसने पहने हुए हैं, अंधेरे में बस फ़ोन की ब्राइटनेस तेज है और ये मयूर दिखा रहा है, देखो मम्मी आपको दिख रहा है, देखो लड़की हो रही, देखो मम्मी लड़का भी है, देखो कितना अच्छा फंक्शन चल रहा है, देखो मम्मी यहाँ पर कितनी सारी डिशेज रखी हुई है खाने की। उसकी मम्मी बोलती है तेरे को याद है ना निकलते टाइम तो उस बच्ची की सेफ्टी के लिए करेगा, और एक काम करिए निकलते टाइम मुझे कॉल करियो, ठीक है अभी तेरे को जो करना है कर ले तू। अब उसकी मम्मी बेचारी सोचो क्या बीत रही होगी भाई उसकी मम्मी पे, कि उसकी मम्मी बता भी नहीं सकती कि ये जहाँ पे आ रखा है वहाँ पर उसके साथ क्या हो रहा है। अगर बोल दिया तो वो चुड़ैल उसी टाइम अटैक कर देगी। तो ये क्या करता है, धर्मेंद्र ने बकायदा अपने घर में बताया कि मैंने वहाँ पर खाना खाया है, मैं रिलेटिव से मिला हूँ, मैंने हाथ मिलाया है। निकलते टाइम ये अपनी मम्मी को बोलता है कॉल पे कि मम्मी मैं निकल गया हूँ। तो उसके मम्मी बोलती है मैंने तेरे को बोला था ना बच्ची को आगे रखियो। तो वो एकदम से उसको डायन को बोलता है कि दीदी आप आगे चलो, मैं मम्मी से बात करता हुआ आ रहा हूँ। तो डायन को थोड़ा बहुत तो शक होता है कि अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है, ऐसा है वैसा है। तो जो डायन थी वो इसी के ऊपर खाली रास्ते में हमला करने वाली थी। बाबा ने ये चीज़ पहले ही बताई थी। उसकी मम्मी बोलती है सुन तेरे को हनुमान चालीसा आती है ना? तो धर्मेंद्र बोलता है हाँ आती है। बोलती है रास्ता कैसा है? तो धर्मेंद्र बोलता है मम्मी बहुत सुनसान रास्ता है यार। तो बोलती है चल हनुमान चालीसा गाना शुरू कर मेरे साथ साथ। तो वो लोग दोनों जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतियो लोक उजागर जैसी शुरू करते हैं ना, तो एकदम से वो जो डायन आ रखी थी वो डायन आगे पीछे हो जाती है। और धर्मेंद्र ये देख रहा होता है, उसे लगता है कि यार कुछ काम वाम होगा, तो धर्मेंद्र रास्ते की तरफ चलता है। तो उसकी मम्मी बोलती है और वो दीदी तेरे साथ ही चल रही है? तो वो बोलता है नहीं मम्मी वो तो इधर उधर हो गई, शायद उन्हें कुछ काम होगा या कुछ मार्केट से लेती आ रही होंगी, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो ये सब बोलते बोलते हनुमान चालीसा वो घर पहुंचता है। मम्मी फ़ोन तब रखती है जब वो अपने कमरे में सोने के लिए लेटता है। तो अगले दिन जो धर्मेंद्र था वो सो के उठता है, और सो के उठने पर उसको उसकी बॉडी पे ना अजीब अजीब से इन्फेक्शन की तरीके से लगता है, कुछ एलर्जी टाइप यहाँ पे हो रहा है, गले पे हो रहा है। और ये उठते हैं नहाते वाते हैं ऑफिस चले जाते हैं। तो इनकी मम्मी का फ़ोन आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वो वीडियो कॉल पे दिखाते हैं मम्मी पता नहीं अजीब अजीब से मुझे एलर्जी हो रही है, जैसे पता नहीं कोई कल मैंने कुछ ज़्यादा फूड पॉइजनिंग वाला कुछ खा लिया, या फिर कुछ मेरे एसिड लग गया है, या मैंने कुछ छू दिया है। तो उसके मम्मी बोलती है तू क्रीम व्रीम लगा लियो, कोई सोफ्रोमाइजिंग क्रीम आती है वो लगा लियो, उससे तू ठीक हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें धर्मेंद्र का छोटा भाई वहाँ खड़ा होकर सुन रहा है, और उसे पता है मम्मी पे भी क्या बीत रही है, पापा उनके थे नहीं।
मम्मी पे क्या बीत रही है, छोटे भाई पे क्या बीत रही है कि बड़ा भाई कहाँ फंसा हुआ है, बता नहीं सकते। तो बाबा ने बताया था कि भाई आज जो है ना धर्मेंद्र के मरने के चांसेस 80% है, मतलब 100% भी आने वाले हैं। पिछली रात को शायद 50% रहे होंगे, 80% है कि आज वो धर्मेंद्र को अपने साथ लेके जाएगी। तो उनकी मम्मी बोलती है धर्मेंद्र से कि तू घर कितने बजे जाएगा? तो धर्मेंद्र बोलता है कि मैं 7 बजे निकलूंगा, 7:15 7:20 तक पहुंच जाऊंगा। तो उसके मम्मी बोलते है तू घर जाके मुझे फ़ोन करियो, मेरे को ना तेरे से कुछ ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर का ना कॉल आया था। तो धर्मेंद्र बोलते चल क्या रहा है यार, मम्मी बैक टू बैक फॉलोअप ले रही है। खैर उसके दिमाग में आता है यार मम्मी और पापा का तो फर्ज यही बनता है कि नई जगह गए हैं तो फ़ोन करेंगे। जैसे ही वो 7:15 पे पहुंचता है अपने घर पे, तो अचानक से उसे याद आता है यार मम्मी को फ़ोन करना था। अब मम्मी डांटेगी कि ऑफिस से निकलते वक्त फ़ोन नहीं करा, सीधा घर पहुंच के फ़ोन कर रहा है। तो वो फ़ोन करता है मम्मी को, तो मम्मी जी वहाँ से बोलती है कि तेरे हाथ में चोट लगी थी ना? वो बोलता है हाँ मेरे हाथ में चोट लगी थी। बोली सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया था, दिखा वो पट्टी खोल अपनी। तो छोटा सा बैंडेज लगा हुआ था, बैंडेज हटाते हैं तो बोलते हैं कि देख यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन हो रखा है, फटाफट से इसमें थोड़ा सा खून निकाल, दिखा मेरे को। धर्मेंद्र बोलता है मम्मी आप पागल वागल हो गई हो क्या? उसकी मम्मी उसे कसम देती है कि फटाफट से खून निकाल, दिखा मेरे को, देखना है डॉक्टर ने बोला था ब्लैक निकलेगा अगर कुछ इन्फेक्शन होगा तो। धर्मेंद्र थोड़ा सा हाथ दबाता है और उसमें से ब्लड की ड्रॉप्स निकल के ज़मीन पे गिरती है। तो बोलते देख लो मम्मी ब्लड बिल्कुल ठीक है। तो ये बाबा ने उन्हें उपाय बताया था कि आज वो इसका खून पिएगी, रात को सोते टाइम इसे मारेगी, ब्लड की कुछ ड्रॉप्स आप जो है उस फर्श पे गिरा देना। तो एकदम से धर्मेंद्र बोलता है अब आपने मम्मी खून भी निकलवा दिया मेरा, अब आप क्या चाहते हो? तो उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं बेटा, एक काम कर तू साफ़ कर दे। अब धर्मेंद्र जैसे ही जाता है अंदर से पोछा लेके आता है वॉशरूम में से, वो देखता है कि सामने जो दीदी है वो बैठी हुई है, उस ब्लड को उसने साफ़ कर दिया। कैसे साफ़ करा, क्या साफ़ करा, कुछ नहीं पता। बाद में पता चला कि जो बाबा ने बताया था वो ये बताया था कि वो उस खून को चाटेगी तो हमें 1 दिन का टाइम और मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें सोचो उसकी धर्मेंद्र की मम्मी को पता है, उसके भाई को पता है, पर धर्मेंद्र को कोई आइडिया नहीं है। उसे लगता है शायद दीदी ने हाथ वाथ से साफ़ कर दिया होगा, कपड़े से साफ़ कर दिया होगा। वो आता है बोलता है अरे दीदी आपने ब्लड साफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच। और अब रेडी होके अपना खाना वाना खाते हैं, अब बाहर से जो वो लेके आता है और अपना दीदी को कमरे में भेज देता है। भाई पीछे पीछे इतना सब कुछ चल रहा होता है। उसकी मम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसने खुद ने बताया, सहज ने, कि उनके दोस्त ने बताया मम्मी इतना परेशान होती है, रात रात भर सोई नहीं वो, कि मैंने अपने बड़े बेटे को कहाँ भेज दिया नौकरी के लिए, मैंने क्यों हाँ भरी। अब वो बाबा को फ़ोन करती है उनकी मम्मी कि अब तो तीसरा दिन है, इसे कैसे भी वापस बुलाना है। तो बाबा बोलते हैं कि इसे वापस बुलाना पड़ेगा धर्मेंद्र को, तीसरा दिन या चौथा दिन जो था वहाँ पर अगर वो वापस नहीं आया तो आपका लड़का धर्मेंद्र नहीं बच सकता। अभी तक हम दिन बढ़ा रहे थे कैसे ना कैसे, कुछ ना कुछ तरकीब निकाल के कि हमने ब्लड दे दिया, हनुमान चालीसा पढ़ ली, लेकिन अगर वो 1 दिन और रुक गया यहाँ पे तो आपका लड़का मर जाएगा। तो जिस दिन ये सारा इंसिडेंट होना था, क्योंकि उस दिन धर्मेंद्र की छुट्टी थी और पूरे दिन वो उस डायन के साथ घर पर रहने वाला था और उसकी पूरी जान को खतरा था। तो बाबा ने बोला जो धर्मेंद्र है उसे आज कैसे ना कैसे बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है धर्मेंद्र की और वो पूरे दिन डायन के साथ रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना डायन की नॉलेज के बारे में, या स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये मैंने द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के एपिसोड में सुना है। उन्होंने काफ़ी सारी हॉन्टेड लोकेशन के बारे में बात करी है, जैसे बैगून कोडोर रेलवे स्टेशन जहाँ पर हज़ारों लोग गायब हो गए थे, या भानगढ़ फोर्ट जहाँ की एक्चुअल स्टोरी आपको सुनने को मिल सकती है। आप चेक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में आपको सुनने को मिलेगा द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट पे। कर्ण पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट को, जो 8 एप्लीकेशन पर पूरी तरीके से फ्रीली अवेलेबल है। 1-2 बार सुनते हुए ना मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गया था। ये पॉडकास्ट IMDb पे टॉप 20 हॉरर पॉडकास्ट में लिस्टेड है। 7 मिलियन लिसनर्स हैं इसके और काफ़ी अनसुनी कहानियाँ हैं यहाँ पर। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगर एक एपिसोड आप सुनोगे ना तो भाई सुनते ही रह जाओगे। इट्स टू गुड। इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है एकदम टॉप नॉच है और नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस आता है। मैं जो भी सुन रहा था उसको मैं बिल्कुल इमेजिन कर पा रहा था। ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधा आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं हम दोबारा स्टोरी की ओर। तो बाबा जो है वो बोलते हैं कि भाई धर्मेंद्र को वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन धर्मेंद्र का और वो पूरे दिन रहेगा डायन के साथ और मरने के चांसेस हैं 100%। तो ये एक प्लानिंग बिठाते हैं कि सबसे पहले तो धर्मेंद्र का वहाँ पर उस घर में कोई भी सामान नहीं रहना चाहिए। तो बाबा जो है अपने एक शिष्य को 2 दिन पहले ही भेज चुके थे पंजाब से दिल्ली की ओर कि फटाफट से निकल और वहाँ पर जाके ना
तेरे को एक बंदे का सामान कलेक्ट करना है, क्योंकि बाबा पहले से ही सारे सॉल्यूशन देते आ रहे थे। तो उन्होंने धर्मेंद्र की मम्मी को बताया कि आपको अपने बेटे का सबसे करीबी सामान जो है सबसे पहले मेरे शिष्य के पास पहुंचाना होगा। उस सामान में क्या था, उसके क्लोथ्स, उसके परफ्यूम, उसका जो कॉम्ब था, और उसके बाद उसके जो शूज़ थे, वो सारा सामान भिजवाना पड़ेगा। तो धर्मेंद्र की मम्मी उसे फ़ोन करती है और बोलती है, धर्मेंद्र हमें तेरा जो सामान है ना वो चाहिए होगा, कुछ पूजा पाठ हो रही है घर में जहाँ पर तेरे सामान को शुद्धि करनी होगी। तो बोलता है, मम्मी यार जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना, आपके अलग अलग चोचले मेरे समझ में नहीं आ रहे, पता नहीं आप क्या करना चाह रहे हो। वो बोलती है कि सुन मेरी बात, वहाँ पर ना एक बंदा आएगा, तो तेरे जो फ्लैट है उसके आधे घंटे दूर तेरे को ये सामान लेके जाना है, और तेरे को जो गेस्ट है ना उनके लिए कुछ सामान भी लेके आना है। तो वो सोचता है भाई चल क्या रहा है ये सब कुछ, कि इतना सब कुछ मेरे को बोला जा रहा है। तो उनको बोलती है, सुन ये सारा सामान ना तू जाइयो 1 घंटे में, वहाँ पे एक आएंगे उनको दे दियो, वो ले आएगा सामान। और ऐसा ही होता है। 1 घंटे बाद जो शिष्य थे, जो बाबा जी के शिष्य थे, उनका कॉल आता है, धर्मेंद्र बात कर रहे हो, मैं दुकान पे आ गया हूँ, दुकान पे आप आ जाओ। तो धर्मेंद्र दुकान पे पहुंचते हैं। एक बैग में उनका सारा सामान होता है, जो भी पर्सनल सामान था जो उस घर में रह ना जाए, क्योंकि धर्मेंद्र अपने साथ यही सब कुछ लेके आया था। सामान वापस भिजवा दिया जाता है, उसमें अभिमंत्रित करता है वो जो शिष्य होता है कुछ मंत्र मंत्र मार के, और बोलता है कि ठीक है मैं अब ये सामान लेके जा रहा हूँ। तो बोलता है कि क्या सीन क्या है। बोलता है आपकी मम्मी का आपके पास फ़ोन आएगा, वो आपको बता देंगी। तो उनकी मम्मी धर्मेंद्र को फ़ोन करती है, बोलती है सुन रिश्तेदार आ रखे सारे के सारे, फटाफट से कैब कर और घर आ जा। वो बोलता है, मम्मी मैं ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ, यहाँ पे जॉब वगैरह सब कुछ है। बोलती मुझे पता है तेरी 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे की, चुपचाप घर आ जा, मैं पैसे दे दूंगी, कुछ भी हो जाए, रिलेटिव इतने दिनों बाद आए हैं, तेरे को पता है तेरे पापा भी नहीं है, हमें पूछने वाले बहुत कम है। तो वो कैसे न कैसे धर्मेंद्र को कन्विंस कर लेती है। अब वो बोलती है धर्मेंद्र को कि सुन बेटा एक काम करियो, रिलेटिव्स के लिए ना तेरे को कुछ सामान लेके आना है। तो बोलते सामान क्या। बोलते एक काम करियो अपने साथ ना कुछ लौंग, कुछ इलायची, और एक काम करियो एक रेड साड़ी ले लियो, और एक काम करियो कुछ अल्कोहल की बोतल ले लियो। तो वो सोच में पड़ जाते हैं, यार इतना सारा सामान, मतलब क्या लौंग की जरूरत है। उसने बोला मैंने तेरे को बताया नहीं कि पूजा वूजा भी हो रही है घर पे, तेरे को जितना बोला उतना कर। वो बोलता है ठीक है भाई ठीक है मम्मी, गुस्सा मत करो। वहाँ वो पूरे एरिया में चक्कर काटता है, कहीं से लौंग उठाता है, कहीं से इलायची उठाता है, कहीं से राई के दाने उठाता है, कहीं फिर अल्कोहल की बोतल लेता है छोटी जो आती है, उसके बाद फिर एक साड़ी लेता है साड़ी की दुकान से, और बोलते हैं सारा सामान लेके तू घर पहुँच, मैं तेरे को बताती हूँ, फिर फ़ोन करूँगी, घर पहुँच जा तू। तो जो धर्मेंद्र होता है हाथ में सारा सामान लेके घर पहुँचते हैं। अब जो सामने वो डायन खड़ी थी, इसके लिए तो वो दीदी है, वो उस सामान की ओर देखती है और बोलती क्या लेके आए हो तुम। तो बोलते कुछ नहीं, घर पे कुछ सामान वगैरह मंगवाया है, तो उसके लिए सामान लेके आया था। तो डायन बोलती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर जाने वाले हो। बोलते मम्मी का इमरजेंसी में कुछ कॉल आया है, दीदी मुझे भूख लग रही है, घर में कुछ है क्या खाने का। तो वो बोलती है अभी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तो इतने में उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तू घर पहुँच गया। तो धर्मेंद्र बोलते हैं हाँ मम्मी आ गया हूँ मैं घर, क्या हुआ। बोलती है सुन तू आएगा ना अपने साथ, एक बार एक काम करियो कुछ चिकन लेके आ जाइयो 1-2 किलो, ये रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि इनको ना चिकन खाना है। धर्मेंद्र बोलता है मम्मी आपने ना बिल्कुल हद कर दी, मैं इतनी दूर से कैब में आऊँगा, 3-4 घंटे में चिकन लेके आऊँगा अपने साथ। बोलती है बेटा सुन हम चिकन खाते नहीं हैं, तू ले आएगा तो क्या हो जाएगा, एक काम कर तेरे साथ जो दीदी है ना इनको बोल दे ये ले आएंगी, तू ही तो बता रहा था 2-3 गली छोड़ के यहाँ पे बहुत सारा मार्केट है, ऐसा है वैसा है। तो वो उसकी जो दीदी थी वो वहाँ पे उसी की तरफ देख रही थी वो डायन। तो बोलता है दीदी यार 1 किलो चिकन लिया हो ना, घर पे मंगवाया। तो वो बोलती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। जैसे ही वो घर से जाती है लेने के लिए 3-4 गली दूर, इतने में इसने कैब बुला रखी थी, सारा सामान हाथ में था। तो इसकी मम्मी बोलती है सुन मेरी बात ध्यान से सुन, जो जिसके साथ तू रह रहा है ना वो एक डायन है, तू कैसे न कैसे वहाँ से निकल, कैब आगे ना तेरी, फटाफट निकल वहाँ से। तो बोलता है ये सामान का क्या करूँ, आप मुझे कैसी बातें बता रहे हो मम्मी, मैं हाथ में सामान लेके खड़ा हूँ, मैं दीदी को क्या बोलूँगा। बोलती है वो दीदी नहीं है वो डायन है, वो तेरे को जान से मार देगी, वहाँ से निकल, मैं तेरी माँ हूँ, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे तेरे मरे बाप की सौगंध है, निकल वहाँ से फटाफट। ये सुनने के बाद धर्मेंद्र बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसा हो जाता है मैं गया मर गया, हार्ट अटैक आने वाला होता है लिटरली। वो बाहर निकलता है तो एकदम से उसकी मम्मी बोलती सुन सुन सुन, वो जो जितना भी सामान है ना उनको वहाँ पर एक काम कर, झोला बनाकर बरामदे में रख दे, वहाँ बीच में घर के बीच में रख और फटाफट निकल। ऐसा ही होता है, वो जो सामान लाया होता है उसको वो पूरा खोल देता है, लौंग वोंग फटाफट खोलने के बाद अब जो आप सुनने वाले हो, कैब बाहर खड़ी थी, ये बंदा कैब में बैठता है
और जब कैब को बोलता है ना चलो भैया राइड स्टार्ट करो, जैसी कैब आगे चलना शुरू करती है वो पीछे मुड़ के देखता है, वो जो औरत थी, वो जो डायन थी, वो कहीं नहीं गई थी, वो उस घर में ही थी। वो उसे घर में से निकलती हुई दिखती है, मार्केट से आती नहीं दिखती, उस घर में से निकलती दिखती है। जैसे धर्मेंद्र पीछे मुड़ के देखता है, उस घर में से निकलती दिखती है और हाथ में पन्नी होती है, उसमें कटा मुर्गा होता है और पूरी पन्नी खूनम खून। ये देखने के बाद जो धर्मेंद्र था वो गहरी सांस लेता है। पहले तो 1 घंटा पूरी बॉडी उसकी शिवर होती रही कैब में, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने उससे नज़र मिलाई थी ना, उस औरत की पूरी आंखें रेड थी बुरी तरीके से। जैसे आज धर्मेंद्र अगर रुक जाता तो उसकी मौत पक्का थी। वो वापस रास्ते में आ रहा था, उसकी मम्मी पूरे रास्ते उससे बात करती आई, बोली बेटा हनुमान चालीसा पढ़ता रहे, घर आ जा तू, कोई नहीं, तेरे साथ जो भी हुआ हम देख लेंगे। तो जब वो घर पहुंचा तो बाबा वहाँ पे थे। बाबा ने उसे पहले बोला तू घर में नहीं जाएगा, तेरे सारे कपड़े जलाए जाएंगे। उसके सारे दूसरे कपड़े उसे दिए, उसके सारे कपड़े बाहर ही चेंज करवाए पेड़ के पीछे। जैसे ही धर्मेंद्र के वहाँ पे कपड़े जलाए जाते हैं, उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अब इसे अंदर लेके जाओ, हवन कुंड तैयार कर रहा हूँ मैं। और फटाफट से बोलते धर्मेंद्र की मम्मी को कि इसे गंगा जल में फटाफट से नहला के लेके आओ। जब वो हवन कुंड लगा रहे थे और गंगा जल में उधर धर्मेंद्र नहाते हैं, तो धर्मेंद्र देखते हैं उनके हाथ पे जितनी भी निशान थे, एलर्जीज थी, सब गायब हो चुकी थी। वो वापस आके बाबा को बोलते हैं बाबा ये सब कैसे हुआ? तो बाबा बोलते हैं बेटा वो जो तू ये सब लेके घूम रहा था ना अपनी बॉडी पे, ये और कुछ नहीं था। जब तू सो जाता था ना, वो डायन तेरे को चाटती थी चारों तरफ से, तेरी एनर्जी सोख रही थी वो। तो बोलते कि आज अगर तू भागता नहीं ना तो तेरी मौत पक्की थी, फटाफट हवन कुंड में बैठ। जैसे ही हवन कुंड में आहुति देना स्टार्ट करते हैं, धर्मेंद्र अपने कानों से सुन रहा होता है, उसकी मम्मी बाबा सुन रहे होते हैं, उस घर में औरत के चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो डायन साक्षात उनके घर में प्रेजेंट थी। एकदम से वहाँ पर जो धर्मेंद्र था उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है, वाइट हो जाती है पूरी, बुरी तरीके से। वहाँ पर औरतों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ बीच में तोड़ी जा रही हो, कोई तंत्र मंत्र तोड़ा जा रहा हो और कोई औरत वहाँ डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। आधे 1 घंटे तक हवन बुरी तरीके से चलता है। वहाँ पर बाबा जी पूरा अपना जोर लगा देते हैं और आखिर में आके धर्मेंद्र बेहोश हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे बाद धर्मेंद्र को होश आता है। जब वो अपनी बॉडी को बहुत लाइट फील कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा का आशीर्वाद उनके सर पे था। बाबा उसे सारी सिचुएशन बताते कि बेटा तू गलती से ऐसी जगह पहुंच गया था जहाँ पर वो औरत शायद पहले से उसके साथ कुछ गलत हुआ था या वो मर गई थी, पता नहीं, लेकिन अब तू इस चीज़ से मुक्त हो चुका है। लेकिन बोलते ना इंसान की इच्छा होती है जानने की। धर्मेंद्र से फिर एक गलती हुई। जब धर्मेंद्र सही हो गया ना तो वो अपनी जॉब वापस ज्वाइन करता है, उस फ्लैट को छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लेता है। लेकिन एक दिन वो उस कॉलोनी में जाता है, जब वो उस घर को देख रहा होता है तो एक इंसान उसे छूता है, हाँ भाई क्या देख रहे हो यहाँ पे? तो बोलता है कि भैया उस घर के बारे में आपको पता है? तो बोलता है कि 5 साल से बंद पड़ा है, जब से वो औरत जल के मरी है यहाँ पे। इसके ऑनर भी इस घर में नहीं रहते, इतना मनूज घर है, यहाँ पे जानवरों की डेड बॉडी मिलती है, तुम्हें चाहिए तो बताओ दिलवा दूँ। धर्मेंद्र बोलता है नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो, मैं तो ऐसे देख रहा था। वहाँ से धर्मेंद्र निकल जाता है और उसे वहीं से बुरे सपने आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कैसे न कैसे बाबा उसे दोबारा वही ताबीज़ देते हैं, मंत्र मंत्र अभिमंत्रित करते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र फिर दोबारा ठीक होता है। हालांकि अब तो धर्मेंद्र कहीं और जॉब कर रहे हैं, दिल्ली से वो चेंज कर चुके हैं। लेकिन भाई यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो मिलता है ना, थोड़ा सा देख के रहो यार। किसी घर में आप जा रहे हो तो पहले देख तो लो क्या है क्या नहीं है, किसके साथ आप शेयरिंग में रह रहे हो। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, इतना सारा ब्लैक मैजिक के बारे में मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, लेकिन शायद आप लोग ना मस्ती मजाक में उसको समझना नहीं चाहते। अगर सीरियसली आप चाहते हो कि आप इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हो ना, तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लोग पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, ताकि उनको पता चले उनके आगे पीछे जो लोग रह रहे हैं ना वो सेफ नहीं है उन लोगों के साथ। और समाज में जहाँ पे आप रह रहे हो ना वहाँ पर ब्लैक मैजिक सरेआम होता है। और डायन आज भी दिल्ली मुंबई कहीं भी चले जाओ, बिहार उत्तर प्रदेश कहीं भी, आपको डायन आपके बीच में रहती हुई कभी नहीं मिलेगी, लेकिन रहेगी। इमेजिन करो आप एक मोहल्ले में रह रहे हो जहाँ पर आपका घर है, और आप सोचो जिस घर में एक रोज बाहर औरत आपकी मम्मी की दोस्त बन के मिलती है, कहीं वो डायन हुई तो? क्योंकि घर में तो आपके रोज कोई ना कोई पड़ोसी कुछ ना कुछ खाने का दे के जाता है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। हालांकि इस वीडियो के एंड में हम आ गए हैं, तो मैं यही कहूँगा अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आखिरी में यही कहूँगा, 8 एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया, उसे इंस्टॉल करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।